बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, आप बहुत अध्यक्षा बन गई शुक्रिया। महिला आयोग की, क्या प्राथमिकताएं आपकी? आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए और आपके माध्यम से मैं हमारे हिमाचल प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हिमाचल प्रदेश सरकार और हमारे विधायक श्री भुवनेश्वर गौड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज मुझे एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी के साथ उन्होंने मुझे नवाजा है और मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूंगी और उनकी उम्मीदों पे और जनता की उम्मीदों और महिलाओं ने जो मेरे ऊपर उम्मीदें जगाई हैं उस पर खरा उतरने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। क्या आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों व कानून की जागरूकता के लिए आने वाले समय में सेमिनार या कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा? हाँ, सबसे पहले जो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक अध्यक्ष के नाते मैं मेरी प्राथमिकताएं ये रहेंगी कि जो अभी तक के हमारे पेंडिंग केस है, कम से कम 15 या 1600 के करीब हैं, उनको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं नेचर वाइज। उनका शिकायतों का निपटारा करेंगे और साथ में जो आ भी रही होंगी उन शिकायतों का भी निपटारा करेंगे। और इसके साथ साथ ही हर जगह जो एट्रोसिटी महिलाओं के साथ होती है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो हमारे प्रदेश की किसान महिलाओं के साथ, खेतीहर महिलाओं के साथ कहीं भी एट्रोसिटी होती है, उसके निवारण के लिए मैं काम करूँगी। और इसके साथ साथ हमारा आयोग जो है वो एक सिफारिश भी सरकार को देता है, तो मैं व्यवहारिक तौर पर मेरा एक अनुभव भी रहा है महिलाओं के साथ काम करने का और साथ में इस क्षेत्र में काम करते हुए मुझे जो लगेगा कि ये नीति और ये पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए तो हमारे आयोग की तरफ से वो सिफारिशें भी सरकार को समय समय पर जाती रहेंगी। मैम तीसरी बार मनाली को इसका चेयरमैन का अहदा दिया गया, तो आप क्या देखते हैं इसमें? मुझे लगता है कि भरोसा है कुल्लू की महिलाओं पे कि कुल्लू की महिलाएं सशक्त हैं और इस जिम्मेदारी को बहुत अहम तरीके से वो निभा सकती हैं। करीबन 2 साल के बाद ये पद बना जा रहा है, आपके लिए भी, आप जैसा बता रही कि काफी केसेस पेंडिंग हैं, ये सारे सॉर्ट आउट करने के लिए आप भी अपने आप को कोई चुनौती मानती हैं? देखिए, असंभव तो कुछ भी नहीं होता है, अगर हम मन में ठान लेते हैं कुछ करने की तो चुनौती का सामना करना बहुत आसान हो जाता है। अब अध्यक्ष बन गए हैं, अब मैं अध्यक्षा हूँ तो मैं अब आगे को देखते हुए कार्य करूँगी और महिलाओं के जो भी मुद्दे हैं उनका निपटारा करने में अपनी मैडम ये जिम्मेदारी जो निभाऊंगी। महिला आयोग है, इसमें तो महिलाओं की सुनवाई होगी, जो जो पत्नी पीड़ित होंगे वो कहाँ सुनवाई करेंगे? नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर मैं कहूँ प्रताड़ना वो कोई भी कर किसी के साथ भी होती है तो इस आयोग में वो शिकायत कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी, आपको लगेगा हज़ारों सालों से महिलाएं जो प्रताड़ित होती आई हैं, लेकिन आज भी महिलाएं हज़ारों की संख्या में कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती हैं लेकिन कहीं वो दिखती नहीं है। आज अगर कुछ केसेस की बढ़ोतरी हो रही है तो वो एक अवेयरनेस और सरकार की महानता है कि उन्होंने ये सुविधा प्रदान की कि महिलाएं अपने आप को सहज मान रही हैं कि वो आके अपनी शिकायतें दर्ज कर रही हैं, उन्हें एक सुरक्षा मिल रही है। तो उसी तरह से आज 0.0002% पुरुषों के साथ कहीं कुछ हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतना चिंता का विषय है। लेकिन हाँ, बुरा कभी भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है। थैंक यू। महिला आयोग का पहला शोध कहाँ और कब लगेगा? इसके संदर्भ में अभी एकदम से कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हो सकता है शिमला में। लेकिन मैं ये कोशिश करूँगी कि जिलावार जितने भी केसेस हैं उनको हम नेचर वाइज अलग अलग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कहाँ पे प्राथमिकता के आधार पे हमको जो है वो कोर्ट लगाना पड़ेगा। और मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि लोगों को शिमला ना आना पड़े, मैं हर जिला में जाके लोगों की शिकायतों का निपटारा करूँ।